हेलो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ फन पर। आपको पता ही है हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है पिछले एनटीपीसी के द्वारा पूछे गए शिफ्ट वाइज सारे सवालों का गणित में जितने भी सवाल पूछे गए उन सारे सवालों का व्याख्या हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं। तो पिछले बार हम लोग पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने 3 सेट को कंप्लीट किया। आज आपके सामने चौथा वीडियो हाजिर है। उससे पहले मैं आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, ना थक के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एकदम ऊर्जावान होकर के कॉपी कलम लेके बैठिए और चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आया होगा, करते हैं। सवाल है रूट अंडर 72 गुण प्लस गुणम है रूट अंडर 72 गुना 18 प्लस 0.04 प्लस 0.64। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिएगा 72 को हम लिख सकते हैं 18 चौका 72, बिल्कुल। इसका वर्गमूल क्या आएगा 0.2 आएगा और इसका वर्गमूल 0.8। 64 का वर्गमूल 8, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद यहां भी 4 का वर्गमूल 2, दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव यहां 1 के बाद दे देंगे। 2 18 में से एक 18 बाहर कर दीजिए, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। प्लस इसको जोड़ेंगे तो बाद 8 2 10 के शून्य बाकी 1 18 दूनी 36 1 तो 37 अपना आंसर होगा। ये मिला अपना ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पढ़ने जब भी बैठिए एकदम मन में जुनून, मन, उत्साह लेकर के हमेशा रहिए। कभी डरना नहीं है कि हमसे नहीं होगा, आपसे होगा, बिल्कुल होगा, आपसे क्यों नहीं होगा। आइए चौथा सवाल लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाले 2 समांतर जीवाएं हैं। एक सर्कल है, मान लीजिए मैंने एक वृत्त बनाया, इस वृत्त में एक केंद्र है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं। एक जीवा मान लीजिए इधर है और एक जीवा इधर। सवाल में यही कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 16 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दीजिए एक्स वाई, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू, और एक दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली 2 समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। ये दोनों जीवाएं केंद्र के, ये केंद्र है ना, विपरीत दिशा में स्थित हैं। जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। ये दोनों जो जीवा है एक्स वाई और पी क्यू, इसके बीच का हमें दूरी बताना है। कैसे बताएंगे समझिएगा ध्यान से। इसका त्रिज्या गौर कीजिएगा कि इसका त्रिज्या हमें दिया गया। त्रिज्या कितना दिया है ध्यान से देखिएगा। त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या, ये केंद्र से ये कितना दूर है और ये केंद्र से ये कितना दूर है, यानी टोटल यहां से यहां तक की दूरी, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी हमसे पूछ लिया, ठीक है। ये केंद्र ओ है। अगर ध्यान से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां तो लंब डाला गया है, यहाँ पे लंब डाला गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज। एक और यहाँ ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये 16 है ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 12 है तो आधा ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो एक त्रिभुज बना, ये 10 ये 6, तो समकोण त्रिभुज भी ये कितना होगा, ये 10 है, ये 8 है, तो कितना होगा। अगर ये दोनों मालूम हो जाता है तो पूरी लंबाई से मालूम हो जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज में ट्रिपल एट जानते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 दूना 6, 10 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 5 दूनी 10, ये 3 5 तो ये 4 होगा, तो 4 का दुगुना, ये 4 दूनी कितना हो गया 8, ये 10 है तो 10 को तोड़ेंगे तो लिखेंगे 5 दूनी 10, इसको तोड़ेंगे 4 दूनी 8, 4 5 तो ये होगा 3, 3 दूनी 6, ये 6 है ये 8 है, तो कुल मिलाकर के आ गया 14 सेंटीमीटर अपना आंसर। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। ट्रिपलेट आपको याद रखना जरूरी पड़ जाता है इस तरह के सवाल जब आता है। 3 4 5 ये ट्रिपलेट होता है। 3 4 5 ये कर्ण है, ये लंब या आधार होगा। इसको अगर याद रखते हैं तो आप जल्दी कर लेते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
चलते हैं जल्दी से हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का पढ़िएगा। एक तरल है मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितने पानी है ये बताना। मिश्रण में देखिएगा तो 1/5 भाग दिया गया है अम्ल, 3/5 भाग अल्कोहल और शेष पानी, शेष भाग पानी है। इतना अल्कोहल है, इतना अम्ल, इतना अल्कोहल, तो शेष पानी कितना होगा तो 1 में से घटा दीजिए, पता चल जाएगा शेष पानी। ये दिखाता है पानी की मात्रा, ठीक है, ये पानी दिखा रहा है। तो 5 5 नीचा सेम है, ऊपर जो 3 है 4/5, क्योंकि 5 कम 5 में 4 घटेगा, 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग क्या होंगे, पानी होंगे। जितने मिश्रण होंगे उसके 1/5 भाग पानी होंगे। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर हो, देखिएगा सवाल में दिया गया है मिश्रण की टोटल मात्रा 20 लीटर है, तो 20 का 1/5 भाग पानी होगा, तो 5 चौका 20 यानी कि 4 लीटर क्या होंगे, पानी होंगे। किस ऑप्शन में है, तो ये अपना ऑप्शन है सी आंसर। देखिए भिन्न में 1 पूरा दर्शाता है, टोटल मान को 1 दर्शाता है। 1 में से इतना भाग अम्ल, इतना भाग पानी, ये अम्ल है पानी है, सॉरी अम्ल है अल्कोहल है, इन दोनों को हटा दीजिए। तो इन दोनों को हटाइएगा, मतलब हटाने से जो बचेगा वो पानी का भाग बचेगा, यानी पानी 1/5 भाग बचा। टोटल मिश्रण का 1/5 भाग पानी है, यानी कि 4 लीटर क्या है, पानी है। पढ़िएगा 7 नंबर का प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। 144, 108 और 72, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। ये तीनों संख्या है, इन तीनों संख्या से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। इन तीनों संख्या को डिनोट करने वाला एक संख्या होगा, एलसीएम होगा, अर्थात हमको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 36 चौका 144, इसको लिख सकते हैं 36 तिया 108, 36 दूना 72 लिख सकते हैं, बिल्कुल 36 36 मिल रहा है, 36 ले लीजिए। 4 2 कैल्शियम 4, 4 3 कैल्शियम 12, 12 तो गुना करिए, 12 छक 72 के 2 बाकी 7, 12 तिया 36 7 43, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 432, एलसीएम 432। इस एलसीएम में जब इन सभी संख्या से भाग दीजिएगा तो शेषफल 0 बचेगा, यानी कि इन तीनों संख्या से ये संख्या पूरा पूरा कट जाता है, लेकिन हमको शेषफल बचाना है कितना, शेषफल 3 बचाना है। तो जब शेषफल 3 बचाना है तो 432 में 3 जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना 435। ये 435 में जब हम इन तीनों से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। ये हमारा ऑप्शन है आंसर ए। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की ओर। पढ़िए, नेक्स्ट सवाल यह है 10 नंबर का। यदि 3 cos थीटा बराबर √3, 3 cos थीटा बराबर √3 और हमको निकालना है किसका मान, cosec थीटा इंटू tan थीटा। cosec थीटा जरा गौर से देखिएगा, ये क्या है, 1/sin है, यह है sin थीटा बटे cos थीटा। साइन तो साइन कट ही जाएगा, 1/cos बचेगा, 1/cos, और cos के रूप में तो हमारे पास मान है, तो यहां से देखते हैं तो ये cos थीटा बराबर आ जाता है √3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, बट्टा में 1 है, इसको उलटते हैं क्या आएगा, 1/cos थीटा आएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। आंसर अपना ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका हर प्रमेयकरण कर दीजिए, √3 ऊपर √3 नीचे, तो क्या होगा √3 गुना √3, 3 होगा, 3 3 कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा √3। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलते हैं जल्दी से 11वां सवाल लेते हैं।
एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल दिया है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बता दीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मान हम दिया हमको 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बोले तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का, सॉरी गलती से बोल रहा, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर होगा क्या चीज, विकर्ण की माप जो दिया हुआ है 5 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, और हमसे पूछा आयत का परिमाप बता दीजिए। परिमाप मतलब होता है, देखिए परिमाप इधर लिखते हैं, परिमाप मतलब होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई की मान अगर हमें निकल जाए तो यहां रख करके हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके हमको एल और बी का मान निकालना पड़ेगा। तो सोचते हैं कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में एक सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ये फॉर्मूला होता है। एल प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल इंटू बी का मान 300 है, यहां से 300 चिपकाएंगे और इसको उधर उठा के फेंक देंगे। इसको ले जाए 3 दूना 600, माइनस 600 उधर जाएगा प्लस 600, 600 में 25 जोड़ेंगे तो होगा 625, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर, यानी एल प्लस बी स्क्वायर इधर आने के बाद होगा रूट अंडर, रूट अंडर 625 का मान है 25, यानी एल प्लस बी का मान कितना आ गया, 25 आ गया। और यही एल प्लस बी का मान रख दीजिए, 25 दूना आ गया 50, 50 मीटर, ये आ गया अपना परिमाप जो आयत का पूछा गया है। आयत का परिमाप होगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ऑप्शन है, अपना आंसर ये होगा, ये ऑप्शन है ए में, ऑप्शन ए हमारा आंसर। पढ़िए 13 नंबर का प्रश्न पढ़िएगा। 3 पाइप ए बी और सी क्रमशः 15 घंटा 12 घंटा 18 घंटा में टैंक भर सकते हैं। 3 पाइप है, कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। तीनों पाइप जो भरता है, एक भरता है 15 घंटा में, एक 12 घंटा में, एक 18 घंटा में। ये सब भरने का समय लेता है अलग अलग। यदि दोनों पाइप ए और सी को टैंक में एक साथ खोल दिया जाए, किसको खोला गया, ए और सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगा समय बताना है। यही दोनों काम करेगा, ये नहीं काम कर रहा है इसलिए इसको छोड़ देंगे, ये हटा देंगे। तो 15 गुना 18 प्लस 15 प्लस 18, तो यही होगा, दोनों मिलकर भरने में लगा समय। तो 15 गुना 18, 15 प्लस 18 होता है 33, 11 तिया 33, 6 तिया 18, 15 छक 90 बटा 11, तो 90 बटा 11 वाला ऑप्शन कौन सा लग रहा है, डी में देखिएगा तो 11 8 88 और 2 90, यही अपना आंसर आएगा जो कि डी में दिया गया। आइए 15 नंबर का प्रश्न में ग्राफ का सवाल है। देखिए 1980-85 के दौरान एक उत्पादन टन में दिया गया है। ग्राफ के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ आपके सामने स्क्रीन पे आया होगा, ग्राफ को जरा ध्यान से देखिएगा। तो उत्पादन टन में दिया गया है, इस तरह की रेखा जो होगा वो टन में दिया गया है, और नीचे जो दिया गया वो वर्ष में दिया गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या, सिंपल से हमसे पूछा है कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार में सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई है। अगर ग्राफ का ध्यान से देखिएगा तो 1980 से 81 में 100 टन की वृद्धि हुई है, 1981 से 82 में 200 टन है, 1982 से 1983 में 400 टन है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि तो लग रहा है कि 1982 से 1983 में हुआ है। 1982 से 1983 में कितना वृद्धि हुई है, तो 400 है और इधर 200 है, तो 400 में से 200 घटाएगा तो लगभग 200 टन की वृद्धि हो रहा है। तो 200 टन की वृद्धि हो रहा है 82 से 83 में। तो ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो आंसर अपना डी होगा। बस सिर्फ वॉच करने से ग्राफ अच्छे से आंसर हमें आ जाता है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आइए 17 का, x बटे वाई बराबर 4/5, हमें मान निकालना है 5x प्लस 7y बट्टा में 5x माइनस 7y। ये दिया गया है, बस इसको सॉल्व करके मान निकाल लेना है, और कुछ इसमें है नहीं विशेष। देखिएगा मान को रखिएगा, x का मान 4 और y का मान 5,
x का मान 4 और 5 के लिए ही ये संतुष्ट करेगा। तो जहां जहां x है वहां वहां 4 रख दीजिए, जहां जहां y है वहां वहां 5 रख दीजिए। तो रखिए 5 गुने 4 प्लस 7 गुने 5, 5 गुने 4 माइनस 7 गुने 5 प्लस 6 गुने x का मान 4 प्लस यहाँ y है 4y है, यहाँ पे देखिएगा 4y, 4 गुने y की जगह पर क्या रखेंगे 5, 7 गुने 4 माइनस 8 गुने 5। हल कर लेंगे इसको जल्दी से। 5 चौका 20, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 20 55, नीचे में होगा 5 चौका 20 और 7 पचे 35, तो 20 में से 35 घटा दीजिए, आएगा -15। ये कितना होगा 6 चौका 24 और 5 चौका 20, 24 और 20 कितना 44। ये जोड़िए 7 चौका 28, 28 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा -12। इसको काटिए 3 पचे 15, 11 पचे 55, 11 चौका 44 और 3 चौका 12, तो क्या -11/3, -11/3, तो क्या 11 11 22, यानी -22/3 वाला ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन डी अपना सही आंसर हो रहा है, जो कि विकल्प डी में दिया गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग जल्दी से। 19 नंबर का करते हैं क्या है। x प्लस 1/x बराबर 12 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 50। हमें मान निकालना है किसका? x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4 का। जरा इसको अगर तोड़ने का कोशिश करें तो हम ये तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके, ये फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके। ठीक है, क्या इसमें से हमें क्या क्या चीज देगा? ये चीज हमको मिल गया यहां से। क्या इसका मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का? नहीं है। तो ऐसा क्या करें, निकाल लेते हैं, यहां से कर लेते हैं हम। देखिए दोनों तरफ अगर बर कर देते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में प्लस प्लस 2ab, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 100, इधर भी स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर 144, एक्स एक्स कट जाएगा, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना? 144 में से 2 घटेगा 142 आ गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, ये 142 यहां रख दीजिए और ये इसका मान यहां से रख दीजिए 50। 5 गुना तक सुना, बाकी 5 का 20, इसके बाकी 2, 5 कम 5 2 7, 7100 आ रहा है। किस ऑप्शन में? ये 7100 ऑप्शन डी में दिख रहा है हमको, आंसर अपना डी होगा। सिंपल सा अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना था और इसे सॉल्व कर लेना था। 20 नंबर का पढ़िए। साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 है, तो कॉस 63 को हम लिख सकते हैं साइन, कॉस 63 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27 बट्टा में ज्यों का त्यों कॉस स्क्वायर 27। आगे फिर लिखा है माइनस सेक 27 है, सेक 27 डिग्री इंटू कॉसेक 63 है, तो कॉसेक 63 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे 90 माइनस 27, तब 63 होगा। अब बट्टा में 10 स्क्वायर 45, ज्यों का त्यों। देखिए साइन 27 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 27, कॉस स्क्वायर 27 ज्यों का त्यों माइनस, ये देखिएगा सेक 27 कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, थीटा की जगह पर है 27, ये 27 है। बट्टा में 10 45 का मान तो 1 होता है ना, 10 45 का मान 1 रख देते हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यह है साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 10 स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक गुना सेक होगा सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 27 है, तो यहां भी 27 रखेंगे, यहां भी 27 है।
यहां से अगर माइनस हम बाहर करते थे इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। माइनस इसलिए बाहर कर दें क्योंकि इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से होगा -1 अपना आंसर। ये है ऑप्शन नंबर ए में। बस थोड़ा सा चेंज करना था, आंसर अपने पास आ गया। चलिए 21 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। एक ट्रेन है जिसका स्पीड दिया हुआ है और पार करने में लगा समय हमसे पूछा जा रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। यही है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है। देखिए पार करने में लगा समय, यह है पार करने में लगा समय 1.5 मिनट। तो पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा? ये ट्रेन किसको पार कर रही है? ट्रेन पोल को पार कर रही है। यहाँ ट्रेन की लंबाई लेंगे और पोल की लंबाई लेंगे। ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, एल मान लेते हैं। पोल की लंबाई, पोल उसके तुलना में नगण्य माना जाता है, इसलिए 0 ले लेंगे। और रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड लेना है। खंभा तो चलेगा नहीं, चल रहा है ट्रेन, तो ट्रेन की चाल ले लेना है। ट्रेन की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मिनट में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। और ये हमें आएगा मीटर में, और ये है किसमें? मिनट में। तो मिनट में तो इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 से गुना कर देंगे। अब इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं इसको हल जल्दी से हम लोग। दशमलव हटाएंगे, बट्टा में 10 आएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 15 छक 90 प्लस ऊपर में सिर्फ एल है, नीचे में क्या है? 3 छक 18, 10 छक 60, 10 पचे 50, ये एल चला जाएगा ऊपर 3 के साथ, तो 3 से कटेगा 30 बार में, तो एल बराबर हो गया हमारे पास कितना? एल हो गया 5 तिया 1500, यानी 1500 मीटर हमारे पास आ गया ट्रेन की लंबाई। देखिए क्या 1500 है? 1500 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। यह पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब अगर ट्रेन खंभा को पार कर रहा है तो ट्रेन और खंभा की लंबाई, खंभा ट्रेन की तुलना में 0 माना जाता है, नगण्य माना जाता है, इसलिए सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेंगे। नीचा में वेलोसिटी लेंगे, दोनों का चाल। तो दोनों की चाल, खंभा तो चलेगा नहीं, खंभा तो ज्यों का त्यों है, तो सिर्फ ट्रेन की चाल आएगा यहाँ पर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिए, और ये भी सेकंड में है, तो सेकंड और सेकंड की वजह से मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा 1500 मीटर। 22 नंबर तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 1.44 गुना 0.24, दशमलव उड़ा दीजिए, 24 छक 144, 6 अपना आंसर आएगा। ये तो हलवा सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। बीच बीच में मिलेगा आपको हलवा जैसा सवाल भी, थोड़ा थोड़ा करके कभी कभी, क्योंकि कुछ कुछ सवाल तो आता है ना जो थोड़ा सा समय लेने वाला होता है। समय लेने वाला सवाल को उसका टाइम मैनेज करने के लिए छोटा सा सवाल दे दिया जाता है ताकि उसमें आपका टाइम मेकअप हो जाए। 27 में पढ़िएगा, जब एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। 22.5% मतलब क्या होता है? 22% को तोड़ेंगे तो 22 दूना 44, इधर तोड़ते हैं बगल में। 22% मतलब कितना? 45/2। अब बट्टा में 100 दे दीजिए परसेंटेज के बदले में, 9 पचे 45, 20 पचे 100, हो गया 20 दूना 40 और 9 49, अब बट्टा में 40। नहीं, यहाँ क्या कर रहे हैं? घटने की बात कर रहे हैं, घटने की बात करें तब घटा दीजिए। 20 दूना 40 में से 9 घटेगा 31/40, यानी घट कितना हो जाएगा? कोई भी संख्या है तो उसका अगर हम 31/40 करते हैं तो वो होता है किसके बराबर? 217 के बराबर, हिसाब से कट जाएगा। तो x बराबर 7×4 = 28, यानी 280 वो संख्या होगा। हमारा आंसर होगा किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन सी में। 22% घटने की बात किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जल्दी से। 31 नंबर का जो सवाल है वो है आपको सरलीकरण का सवाल दिया गया है। चलिए सरलीकरण का सवाल करते हैं। तीन बटा 5 - 1/5 प्लस 6/5 भागा 4/5 ये दिया गया है, इसका मान में बताना। देखिए इसको सिंपल सा पहले ब्रैकेट का क्रिया होता है, 3 3 काट दीजिए, ये हो गया 2/5 - 1/5, तो 2/5 में से 1/5 घटाएंगे तो होगा 1/5, यानी ब्रैकेट को हल करके आ गया 1/5।
11/5 माइनस 1/5 प्लस, ये तो ब्रैकेट के अंदर इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये भागा है 4/5, तो 6/5 गुना 5 ऊपर 4 नीचा, 4 से 4 कटेगा, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, हो गया 3/2। 11 में से घटेगा 10/5 प्लस 3/2, ये 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 7/2, तो 7/2 ऑप्शन ए में दिख रहा है, हमारा आंसर ए होगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 36 नंबर का। यदि वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होता है 25,000 की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए कोई धन है, वो धन है कितना 25,000, और वो हो जाता है कितना 36,000 हो जाता है, क्या साल में 2 साल में। ध्यान समझिएगा कितने साल हो जाता है 2 साल में। कोई धन है वो अमाउंट में बदल जाता है कब 25,000 की धन 36,000 बदल जाता है कितने साल में 2 साल में। तो यहाँ पर 2 छुप जाएगा, तो ये 2 मतलब 2 छिपा रहता है, 2 नहीं लिखेंगे। अगर 3 साल का था तो हम यहाँ 3 देते। अब इसका निकाल लेते हैं रेशियो, क्या निकाल लेते हैं रेशियो। यहां से P/1 रेशियो क्या बनेगा, तो बनेगा ये 25 पर 3 जीरो ऊपर और 36 पे 3 जीरो नीचे, तो ये कट जाएगा। तो यहां से P/A आ रहा है कितना 5/6, 5/6 आ रहा है, यानी कि धन अगर 5 रुपया होगा तो मिश्रधन 6 रुपया होगा। तो 5 से 6 रुपया यानी 1 की वृद्धि हुआ, 1 की वृद्धि हुआ कितना पर 5 पर, तो 100 पे कितना 20 25 100, तो आंसर अपना 20% रेट आएगा इसका, तो रेट आ गया 5%। इस तरह के सवाल को हम ऐसे ही करेंगे। पढ़िए 37 नंबर का सवाल है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। बेलनाकार टैंक की क्षमता, बेलन की आयतन होता है πr²h और इसी का मान हमें दिया है 6160। और यदि टैंक के आधार का व्यास, टैंक के आधार का व्यास, आधार होता है वृत्ताकार, वृत्त का व्यास होता है 2r, और यही दिया हुआ है 28 मीटर। यहां से काटेंगे 14 दूनी 28, त्रिज्या मालूम हो गया 14 मीटर। यहां से त्रिज्या का मान यहां रखेंगे, पाई का मान तो पता है 22/7 रखना होता है, त्रिज्या 14 गुने 14 अगुना h 6160। काटिए इसको, 14 से 14 चौका 56, 14 चौका 56 जीरो, 22 से ये 22 दूनी 44, 7 से 7 दूनी 14, 2 से 2 दहें कि 20, तो यहां से h का मान आ गया 10 मीटर, ये गहराई आ गया। यही दिया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। पढ़िए 39 का। 5,000 की धनराशि, टोटल धनराशि 5,000 दिया है, 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। कितने वर्षों में, टाइम हमें निकालना है, टाइम हमें निकालना है। और देखिएगा दिया है मूलधन 5,000, मूलधन दिया है 5,000 और समय निकालना है, रेट दिया है 10%, परसेंटेज के बदले बट्टा में 100 आता है, और यही तो मिश्रधन, यही निकला क्या साधारण ब्याज, यही दिया हुआ है हमको 1500 के बराबर। तो सिंपल इसे हल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो यहां कटेगा, खत्म, 5 दिया 15, यानी टाइम आ गया कितने साल 3 साल, आंसर आ जाएगा 3 साल उत्तर आएगा। ये मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ये लगा देंगे, सिंपल सा काम अपना हो जाएगा। पढ़िए 43 का सवाल है त्रिकोणमिति से, 43 का पढ़िए। फोर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। करते हैं 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर, 3 कॉट 60 का मान होता है 1/√3, 2 टेन 45 का मान होता है 1 स्क्वायर पे क्या होगा। ये देखिए 4 गुने 1/4 प्लस 3 गुने 1/3 माइनस 2 एकम 2, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, यहाँ हो गया 1 1 2 माइनस 2, तो अपना आंसर आएगा 0। ये 0 वाला ऑप्शन है विकल्प बी, अपना आंसर बी होगा। 43 के बाद आइए 45 में चलते हैं। तीन संख्याओं का गुणनफल दे दिया 102/90 और अनुपात दिया हुआ है 3:5:5:2 के अनुपात में, ठीक है। तो संख्या ले लीजिए 3x 5x 2x, इन तीनों को जब गुना करते हैं तो 10,290 के इक्वल आता है। देखिए कटेगा, ये कटेगा तो काट दीजिए, 3 से 3 5 15,
ये 3×5 = 15 लिख देखिए कटता है। 15×6 = 90, 15×6 = 90। तो शेष बच गया कितना? शेष बच गया 10×2 = 12, 15×8 = 120, शेष बच गया 15×6 = 90, कट गया। 2 से कटेगा, 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 343, यानी x³ बराबर 343। यहां से x का मान निकल जाएगा 7, x बराबर 3, इधर जाएगा 343 का घनमूल आएगा 7, यानी x बराबर आ गया 7। हमसे पूछा सबसे बड़ी संख्या थी 5x है, तो 5 × 7 = 35 हमारा आंसर आएगा। ये देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है। बेचा है 360 में, समझे, और 10% की हानि हो गया। तो 360 में बेचा, 10% की हानि हुआ, तो 100 ऊपर 90 नीचे आएगा। 10% मतलब 10% हानि, 100 ऊपर 90 नीचे अगर कर देंगे, उल्टा गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य आएगा, ये दिखाएगा क्रय मूल्य को, ये क्रय मूल्य है। ठीक है। फिर आगे कहा कि 30% लाभ पर बेचना है। इसी क्रय मूल्य पर हम 30% लाभ लेना चाहते हैं, तो कितना बेचेंगे? तो इसे गुना कर देंगे, तो ये निकल जाएगा फाइनल विक्रय मूल्य। समझे, ये तो फाइनल विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 0 से ये 0 कटेगा, 9 चौका 36, तो 13 चौका 52, 520 रुपया अपना आंसर आएगा। ये है किस ऑप्शन में? विकल्प सी हमारा आंसर होगा। विक्रय मूल्य में उल्टा कर देंगे गुना, ये क्रय मूल्य आएगा। 10% हानि का उल्टा गुना करेंगे, तो ये क्या आएगा? ये आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में फिर विक्रय मूल्य का सीधा गुना करिए, ये लाभ का सीधा गुना कीजिए, प्रतिशत लाभ का, ये आता है विक्रय मूल्य 520 रुपया। एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल है, एक मिश्रण में एसिड है और एल्कोहल है 3:2 के अनुपात में। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल और एल्कोहल का अनुपात 3:5 हो जाता है। 3:5 हो जाता है, किसका रेशियो? अम्ल और एल्कोहल का। हाँ, 10 लीटर मिलाया गया एल्कोहल की मात्रा को बढ़ाया गया कितना? 10 लीटर। तो हमसे पूछा क्या मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताइए कितनी थी। देखिए अल्कोहल की मात्रा बढ़ाया गया, एसिड की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये भी ज्यों का त्यों है। इधर कितना बढ़ा? अनुपात में 3 की वृद्धि, अनुपात में 3 की वृद्धि, संख्या में 10 की वृद्धि, यानी कि 1 बराबर आएगा 10/3। तो 10/3। हमसे पूछा क्या मूल मिश्रण में एसिड की मात्रा कितना है, तो अनुपात में 3 है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, 10/3 से 3 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 आंसर। तो ये 10 लीटर था मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। एक सर्कल है, समझे, एक सर्कल में एक त्रिभुज बना हुआ है, सर्कल के अंदर त्रिभुज है, ध्यान देखिएगा, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है इस तरह से। तो वृत्त के अंदर जो ये त्रिभुज है, तीनों शीर्ष स्पर्श कर रहा है वृत्त को, इसको बोलते हैं परिवृत्त। ये हो गया परिवृत्त। और देखिएगा इसके अंदर से इसका मान, और ये है परित्रिज्या, ये है O, और ये दिया गया है हमसे, ये इसका मान पूछ रहा है, और ये दे दिया 38 डिग्री, और हमसे ये पूछ लिया, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, केंद्र पर बना कोण जो होता है, ये परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी 38 का दुगुना होगा ये 76, ये हो गया 76, ये 76। और ये देखिए यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु। क्यों होगा समद्विबाहु त्रिभुज? क्योंकि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है, दोनों सेम है और दोनों समान है, तो इसलिए होगा समद्विबाहु त्रिभुज। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजा बराबर, और जब दोनों भुजा बराबर तो दोनों के आधार पर का कोण भी बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण बराबर है। तो x प्लस 76 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180, 2x ये धरा के घटेगा तो होगा 104, ये घटेगा 2 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 52, यानी x बराबर 52 डिग्री। हमसे जो पूछा वो आंसर आ गया 52 डिग्री, ऑप्शन ए में दिया गया। 65 में है 250 और 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। किससे कटना चाहिए? 5, 6, 7 से कटना चाहिए। 5, 6, 7 से कटने का मतलब हो गया इसका एलसीएम 210 से भी कटना चाहिए। तो 210 से भाग दे दीजिए, 210 से भाग दे करके लगभग मान निकाल लीजिए। 210 से भाग दीजिएगा तो लगभग एक बार में पूरा पूरा कटेगा, जो आएगा उसका शेषफल छोड़ दीजिए। इससे भाग दीजिएगा 21 चौका 84, लगभग 4 आएगा, तो आंसर 4 1 जोड़ के लगभग 5, यानी आंसर अपना 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। भाग दे करके लगभग मान लेना है, दशमलव में नहीं लेना, दशमलव यानी शेषफल जो आता है उसको छोड़ दीजिए, तो 4 1 5 आंसर अपना आएगा।
ऑप्शन ए में दिया गया है। चाहिए तो आप इसको एपी विधि से भी बना सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा शॉर्टकट तरीका होगा। एक टेनिस खिलाड़ी, पढ़िएगा, एक टेनिस खिलाड़ी अपने करियर में 5 मैच जीतते हैं, 12 मैच हार जाते हैं, उसके 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न बताना है। हारने वाले मैच, कितना मैच हारे हैं? 12 मैच हारे हैं। कुल कितने मैच में? कुल मैच है 5, 5 प्लस 12, 5 प्लस 12 प्लस 3, यानी कि 12 मैच हारे हैं। 12 मैच हारे हैं कुल कितना में? कुल इतना में। तो 12 बटे 12, 5 17 3, 20, 3 चौका 12, 5 चौका 20, यानी आंसर आएगा 3/5 भाग। 3/5 भाग मैच उन्होंने क्या हो गया? हार गया। यह है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, यही निकालना था, हारने वाले मैचों का भिन्न। आइए अगला सवाल 74 का। दो संख्याओं का एलसीएम 156 है। दो संख्याओं का एलसीएम 156, उनका महत्तम समावर्तक 26 है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 हो तो संख्याओं का योग बताइए। एलसीएम 156 है और उनका महत्तम समावर्तक 26 है। जहां एचसीएफ दिया है, एचसीएफ से ही संख्या बना दीजिए। एक संख्या मान लीजिए 26x है, एक संख्या 26y है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम दिया है 156 और एचसीएफ तो 26 है ही। इस तरह सवाल जब दिया जाए तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ उठा करके उसी संख्या बना लेंगे। वो 26 है, वो 26 से है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 26 से वो काटिए 26, 26 ही कटेगा, 26 से 6 बार में कटेगा, तो x गुना y बराबर 6। आगे क्या कहा देखिएगा। फिर कहा कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 हो, यानी कि इन दोनों के अंतर भी, यानी 26x माइनस 26y का अंतर भी 26 ही हो। यहां से 26 कॉमन लेके इसको काटेगा तो एक बार में कट जाएगा, तो x माइनस y बराबर आ जाएगा अपना 1। तो हमें सोचना है x और y का वैसा मान जिसको घटा करके 1 आवे और गुना करके 6 आवे। तो x का मान 3, y का मान 2, x का मान 3, y का मान 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 3 दूना 6। ये पता चल गया हमको x का मान और y का मान। अब यही x का मान y का मान इसमें रख देंगे तो हमें संख्या पता चल जाएगा। 26 दिया 78, 26 दूना 52। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा है कि संख्या का योग बताइए, तो 78 और 52 को जोड़ना होगा। 78 और 52 को जोड़ देते हैं तो 8 2 10 के शून्य बाकी 1, 7 1 8 5 13, यानी 130 अपना आंसर आएगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया। ठीक है, तो जब ऐसा सवाल दिया जाए तो जो मौसम दिया गया है ना, उसी मौसम से एक संख्या बना लीजिए। 26x और 26y, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। चलिए अगला सवाल पढ़िए। 79 में दिया है a प्लस बी बराबर 8। एक चीज दिया गया, और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर 12, और हमें मान निकालना a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सूत्र होता है। और इसमें से देखिए हमारे पास क्या क्या चीज मालूम है। ए प्लस बी का मान मालूम है कितना? 8, और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का मान है 12। क्या ए इंटू बी का मान मालूम है? नहीं मालूम है, हमें करना क्या होगा? निकालना पड़ेगा ए इंटू बी का मान। कैसे निकालेंगे? यहां से, अगर यहां से निकाल पा रहे तो यहां से निकाल लीजिए, नहीं यहां से निकाल, दोनों में कहीं से निकाल सकते हैं, हम इसी से निकाल लेते हैं। दोनों तरफ बर कर देते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 स्क्वायर 64। इसको लिखेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab बराबर 64। इसका तो मान 12 दिया गया, यहाँ 12 जाएगा उधर, तो 2ab 64 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 52, 2 से कटेगा 26 दूना 52, तो ए इंटू बी आ गया अपना 26। तो ए इंटू बी का मान आ गया हमारे पास 26, यहाँ रख दीजिए। तो 8 गुना ही घटेगा, 6 में से 2 घटेगा 4, 2 में से घटेगा 1, तो माइनस 14 × 112, माइनस 112 अपना आंसर आएगा। तो माइनस 112 है, ये किस ऑप्शन में देखिएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। पढ़िए अगला सवाल। 79 के बाद 82 में दिया गया है सवाल गणित का। 200 डिवाइडेड बाय 5.723 है, प्लस 4.77 गुने 3/5 माइनस 2/10। ठीक है, फिर प्लस आगे है 5 माइनस 2। हल कीजिए। 200 भागा, इसको जोड़ेंगे 7 3 10 का शून्य बाकी 1 2 1 3, 7 3 10 का शून्य बाकी 1 5 1 6 4 10, 0.2 के बाद गुना, ये 5 दूना 10, 2 से 3 दूना 6 में से 2 घटेगा 4/10, प्लस 5 में से 2 घटेगा
3। देखिएगा ये 10 है, 10 है तो 200 में 10 से भाग दीजिएगा तो आएगा 20 गुना 4/10 प्लस 3। 10 से 10 दूना 20, 4 दूना 8, 3 11 अपना आंसर होगा। अगारे वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। देख रहे हैं हर एक सेट में सरलीकरण से 3, 4, 5 के लगभग में सवाल आ रहा है। 10 लीटर घोल में से 2 लीटर घोल पानी को वाष्प किया जाता है। 10 लीटर घोल है, उसमें से 2 लीटर पानी उड़ा दिया तो बचा कितना? इतना लीटर बच गया मिश्रण। हाँ, शेष घोल में 6% नमक है। शेष जो घोल बचा है उसमें 6% नमक है, यानी नमक की मात्रा इतना हो गया। ये टोटल दिखाता है नमक की मात्रा, ये नमक की मात्रा है इतना। फिर आगे कहा कि मूल घोल में नमक की मात्रा कितना है, ये बताइए। समझ रहे बात को? मूल घोल है कितना? 10 लीटर है, तो मूल घोल है 10 लीटर, यानी कि इतना नमक है कुल कितने मिश्रण में? 10 लीटर में। तो 100 में कितना? 100 से गुना करिए, परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंटेज उड़ा करके 100 काट दीजिए, क्योंकि ये नीचा में आएगा 100। 10 में 2 घटेगा, 8 गुना 6 बट्टा में 10, 8 6 48, 0.1 अंक के बाद देना है दाएं तरफ से। तो 4.8 लीटर है मूल घोल में नमक की मात्रा 4.8 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया गया है। आज के आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, मंजिल बहुत करीब है। बस हौसला बनाए रखना है अपनी तैयारी में, कभी भी उत्साह को डिगने नहीं देना है। समझे? एकदम मन लगा के पढ़ना है, पढ़िएगा तो आपका ही होगा रिजल्ट, बिना पढ़ने वाला का रिजल्ट नहीं होता है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल। 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिन में कर सकता है। 30 को मजदूर है, वो करता है 40 दिन में। फिर आगे कहा यही काम अगर 75 मजदूर करे तो कुल कितने दिनों में करेंगे, यही हमसे पूछ रहा है। कुल कितने दिनों में करेंगे? मेन गुना डे, ये दिखाएगा कुल काम की मात्रा। यानी कि 30 आदमी 40 दिन में करता है और उसी काम को 75 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो आदमी गुना दिन, ये दिखाता है काम की मात्रा, और यही आदमी गुना दिन काम की मात्रा। इसको काटिए, तो काटिएगा कैसे? 3 15 25 75, 2 15 30, 5 से 5 8 40, 8 गुना 16 दिन आ गया अपना आंसर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर किस में है? सी में दिया गया है, अपना आंसर होगा सी। तो इस तरह से हम लोगों का आज का भी सेट हो गया कंप्लीट। इन सारे सवाल का एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। आज की कहानी को मैं यहीं पे रोकूंगा। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग इसका बढ़िया से रिवीजन कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। सारे सवाल को अच्छे से लगाइए, दोबारा लगाइए। जिस सवाल में दिक्कत हो सवाल को टिक कीजिए, फिर से वापस दोबारा देखने का वीडियो प्रयास कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। समझ करके अपने समस्याओं को दूर कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।